हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की मूवी है वॉरक्राफ्ट। मूवी की शुरुआत में एक ग्रह दिखाया जाता है। उस ग्रह पर ऑर्क रहते थे। वो ग्रह अब खत्म हो रहा था। ना वहाँ खाने के लिए कुछ बचा था और ना पीने के लिए। उस ग्रह पर बहुत सारे कबीले थे। उनमें से एक कबीला था रोस्टवॉल। उसका सरदार था डोरेडेन। डोरेडेन एक रात अपनी पत्नी ड्रागा के पास था और बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो ग्रह खत्म हो रहा था। डोरेडेन अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान था। डोरेडेन को पता चलता है कि गुलदान नाम का और किसी और ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। डोरेडेन अपने कबीले को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां सभी कबीले के लोग जमा है। फिर हमें गुलदान दिखाया जाता है। गुलदान के पास एक अनोखा जादू है जो इंसान की जान से चलता है। ये जादू बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। गुलदान के पास एक लड़की है जिसे वो जंजीर से बांध कर रखता है। उस लड़की का नाम ग्रोना है। गुलदान उन्हें कहता है कि मेरा ये जादू लोगों की जान से चलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गुलदान हमारी पृथ्वी पर आने की बात कर रहा था। गुलदान उन ऑर्क में से ताकतवर योद्धा को लेता है और बचे हुए से कहता है कि हम वहाँ जाकर एक विशाल द्वार बनाएंगे और इंसान की जान के जरिए उसे खोल देंगे और सारे झुंड को इकट्ठा कर लेंगे और फिर वो ग्रह हमारा होगा। इतना कहकर गुलदान उस द्वार को अपने जादू से खोल देता है और वो ऑर्क अंदर आने लगते हैं। उस द्वार के अंदर आते ही डोरेडेन की पत्नी को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, लेकिन तब तक वो पृथ्वी पर आ जाती है। गुलदान का खास सिपाही ब्लैक हैंड डोरेडेन से कहता है कि तुम यहाँ इसे क्यों लाए। फिर गुलदान उसकी डिलीवरी कराता है। ड्रागा मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। गुलदान वहाँ पर खड़े हिरन की जान निकालकर उस बच्चे में डाल देता है और उस बच्चे को जिंदा कर देता है। गुलदान उन्हें कहता है कि ये हमारे दल का नया योद्धा है और वह सब खुश हो जाते हैं। फिर हमें आयरन फोर्स दिखाया जाता है जहाँ कुछ बोने हथियार बनाते हैं। वहाँ एक आदमी है जिसका नाम लोथर है। लोथर स्टॉर्मविंड राज्य का मंत्री है। वो बोना उसके लिए खास तरह की गन बनाता है। वो उसे देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सैनिकों पर किसी चीज ने हमला किया है। ये खबर मिलते ही लोथर अपनी छावनी में वापस आता है। लोथर अपने सिपाहियों से पूछता है कि इतने लोग मारे गए, किसी ने कुछ नहीं देखा। वो लोथर को बताते हैं कि हमें एक आदमी मिला है जो उन लाशों को ढूंढ रहा था। लोथर उस लड़के से मिलने आता है और उसे पटक कर उसका हाथ देखता है और कहता है कि तुम एक जादूगर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोथर को कहता है कि मुझे उस लाश की जांच करने दो, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब क्या है। लोथर उस लड़के को उस लाश के पास ले आता है। वो लड़का उस लाश के मुंह में अपनी उंगली डालता है। तभी उस लाश के मुंह से एक हरे रंग की रोशनी निकलती है। जैसे ही वो उस रोशनी को देखता है वो लड़का घबरा जाता है। वो लोथर को कहता है कि मीडियो को बुला लीजिए, ये सब आपको वही समझा सकता है। मीडियो एक बड़ा जादूगर है और राजा का दोस्त है। लोथर उस लड़के को राजा लेन के पास ले आता है। राजा लेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम खडगार बताता है। खडगार राजा लेन को कहता है कि ये हरा जादू है और आप जितनी जल्दी हो सके मीडियो यानी रक्षक को बुला लीजिए। राजा लेन लोथर और खडगार दोनों को रक्षक को लेने भेजता है। फिर हमें ऑर्क दिखाए जाते हैं जो एक गाँव में से लोग उठाकर ले जा रहे थे, मगर डोरेडेन ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। ब्लैक हैंड डोरेडेन के पास आता है। उसके पास एक औरत होती है जिसके हाथ में बच्चा होता है। ब्लैक हैंड डोरेडेन से पूछता है कि क्या रोस्टवॉल शिकार में शामिल नहीं होंगे। डोरेडेन उसे कहता है कि हम दुश्मन के हाथ में हथियार देखना चाहते थे, एक बच्चा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर और खडगार रक्षक के महल पहुंच चुके थे। रक्षक वहाँ एक पुतला बना रहा था। खडगार वहाँ की लाइब्रेरी में आ जाता है। उसके हाथ पर जो निशान होता है वो अचानक चमकने लगता है और एक बुक के पास ले जाता है। खडगार उस बुक को अपने बैग में डाल लेता है। फिर वो लोग राजा के पास आ जाते हैं। राजा रक्षक को बताता है कि हमें पता चला है कि वो राक्षस जैसे दिखते हैं और बेड़ियों पर सवार रहते हैं। फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ उनकी सेना पर हमला हुआ था। रक्षक वहाँ पर हरे जादू को देखता है जो कि एक पेड़ पर लगा था। तभी उन पर ऑर्क हमला कर देते हैं। लोथर के साथ उसका बेटा गेलन भी उन ऑर्क से लड़ रहा होता है। गेलन को एक ऑर्क मारने वाला ही होता है कि तभी लोथर उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर ब्लैक हैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोथर पर हमला करता है। लोथर को जो गन बोनो ने दी थी लोथर ब्लैक हैंड के हाथ पर चला देता है। ब्लैक हैंड की सारी उंगलियां उड़ जाती हैं। तभी मिडिव अपने जादू से उन ऑर्क को मार देता है, मगर उस जादू का ब्लैक हैंड और डोरेडेन पर कोई असर नहीं होता और वो वहां से भागने लगते हैं। लोथर उनका पीछा करता है। डोरेडेन को भागते हुए ग्रोना नजर आती है। वो देखता है कि ग्रोना एक जंजीर से बंधी है। वो उसे आजाद कर देता है। उधर लूथर भी एक और को पकड़ लेता है। खडगार उन मरे हुए और को देखता है। तभी उस पर ग्रोना हमला करना चाहती है, मगर खडगार ग्रोना को अपने जादू से काबू कर लेता है। फिर लूथर उस ऑर्क और ग्रोना को कैद करके महल ले जाने लगता है। लूथर ग्रोना से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। ग्रोना से बताने लगती है, मगर वो ऑर्क उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुमने एक शब्द में मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर ग्रोना उसकी बात नहीं सुनती। वो ऑर्क उस पर हमला करता है। तभी लूथर अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन में घुसा दे देता है, उसे मार देता है और ग्रोना को लेकर राजा के पास आ जाता है। एक सैनिक राजा को बताता है कि जिनके साथ हम लड़े उनमें से यही हमारे जैसी दिखती है। राजा लेन ग्रोना को हमारी पृथ्वी का नक्शा दिखाता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। ग्रोना जवाब देती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। मेडिव उससे पूछता है कि तुम हमारी दुनिया में आई कैसे। ग्रोना कहती है कि विशाल द्वार से। खडगार ग्रोना से पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वो बताती है कि द्वार से इंसान पकड़े थे उनसे सीखी है। राजा लेन पूछता है कि क्या वो हमारे लोग थे, क्या वो अब भी जिंदा है। ग्रोना हाँ में जवाब देती है।
देती है। खडगार कहता है कि उन्हें जिंदा क्यों रखा है। कोरोना बताती है कि द्वार पर बलि चढ़ाने के लिए, ताकि बचे हुए और को इस दुनिया में ला सकें। अगले सीन में हमें हमारा विलन गुलदान दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक हैंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो ब्लैक हैंड को कहता है कि इंसान तुम्हारे लोगों को मार रहा था और तुम पेट दिखाकर चले आए। तुम इतने कमजोर हो, हमारे झुंड में कमजोर की कोई जगह नहीं है, तुम इसकी सजा जानते हो। ये सुनकर ब्लैक हैंड उस हरे जादू की आग को अपने हाथ में उठा लेता है। उस आग को हाथ में लेते ही ब्लैक हैंड का हाथ राख बनने लगता है। तभी डोरडेन उसका हाथ काट देता है। गुलदान उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। डोरडेन उसे बताता है कि हम वहाँ बड़े बहादुरी के साथ लड़े, मगर वहाँ पर एक जादूगर था जिसने हम पर हरे जादू का इस्तेमाल किया था। गुलदान उसे गुस्से से कहता है कि ये जादू सिर्फ मेरे पास है। फिर हमें कोरोना दिखाई जाती है, जो कि एक जेल में बंद है। तभी वहाँ पर मिडियो आता है। उससे पूछता है कि वो द्वार उसे गुलदान को किसने दिखाया और उसे यहाँ कौन लाया। कोरोना बताती है कि गुलदान उसे शैतान कहता है। मिडियो पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा है। कोरोना जवाब देती है नहीं, मगर उसकी आवाज सुनी है। कोरोना मिडियो को कुछ कहना चाहते थे, मगर तभी वहाँ पर रानी के साथ लूथर आ जाता है और मिडियो वहाँ से गायब हो जाता है। रानी कोरोना के लिए अच्छा खाना और कपड़े लाती है और उसे गुलदान का ठिकाना बताने के लिए मना लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरडेन अपने दोस्त के पास उदास बैठा होता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या हुआ। डोरडेन उसे बताता है कि गुलदान के सत्ता में आते ही हमारी दुनिया बर्बाद होने लगी है। उसका दोस्त कहता है कि कोई दुनिया बर्बाद नहीं कर सकता। डोरडेन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम अपने आसपास देखो, जहाँ भी गुलदान का जादू है वो चीज तबाह होती जा रही है। अगर हमें अपने कबीले को बचाना है तो गुलदान को रोकना होगा। वो डोरडेन से कहता है कि गुलदान को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। डोरडेन कहता है कि अगर इंसान चाहे तो ऐसा हो सकता है। फिर हमें कोरोना दिखाई जाती है, जो लूथर और उसके सिपाहियों को वहां ले आती है जहां वो गुलदान वो द्वार बना रहा था। उन्हें वहां आते देख डोरडेन देख लेता है। लूथर खडगार से कहता है कि तुम कोरोना को लेकर महल चले जाओ, हम आगे जाकर देखते हैं। खडगार और कोरोना महल की ओर जाने लगते हैं। तभी डोरडेन खडगार को पीछे से आकर पकड़ लेता है और कोरोना से कहता है कि उत्तर की तरफ काली पहाड़ी है, मैं इनके राजा से वहीं मिलूंगा। कोरोना डोरडेन को कहती है कि क्या तुम उन्हें चुनौती देना चाहते हो। डोरडेन कहता है मैंने इंसानों को हमारे पड़ाव तक लाते देखा है, उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर क्या बन रहा है, पर सिर्फ तुम जानती हो कि गुलदान हमारे साथ क्या करने वाला है। ये जादू जहर है हम सब के लिए। कोरोना डोरडेन से कहती है कि अगर मैं लौट आई तो क्या आप मुझे अपने कबीले में ले लोगे। डोरडेन उसे कहता है नहीं, तुम इंसान के साथ ज्यादा सुरक्षित हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कोरोना राजा लेन को आकर सारी बात बताती है। लूथर उसे कहता है कि हो सकता है इसमें इनकी कोई चाल हो। कोरोना कहती है नहीं, डोरडेन एक बहादुर योद्धा है जो अपने कबीले से प्यार करता है। वो जानता है कि हरा जादू हम सब के लिए जहर है। रानी कोरोना को अपना खंजर देती है और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हमें खडगार का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर उस द्वार के बारे में काफी सबूत होते हैं। मिडिव वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। तभी वहाँ पर खडगार आ जाता है। मिडिव खडगार पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सारे सबूत जला देता है और जो बुक वो उसकी लाइब्रेरी से लाया था उसे भी ले जाता है, मगर खडगार एक फोटो अपने कपड़ों में छिपा लेता है। खडगार उसे लेकर सीधा लूथर के पास आता है और लूथर को वो फोटो दिखाता है और कहता है कि इसे ध्यान से देखो, वो और आए नहीं, उन्हें बुलाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा लेन अपने सिपाहियों के साथ डोरडेन के सामने खड़ा होता है। मिडिव पहाड़ी के ऊपर से ये सब देख रहा होता है। राजा लेन डोरडेन से पूछता है कि आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे। डोरडेन राजा लेन से कहता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए। हरा जादू सिर्फ लोगों की जान ही नहीं लेता, ये पृथ्वी को तबाह कर देगा। गुलदान हर चीज में जहर भर देगा। अगर मुझे अपने लोगों को बचाना है तो गुलदान को मारना होगा। राजा लेन कहता है कि ये कैसे होगा। डोरडेन उसे कहता है कि 2 दिन में उन इंसानों की बलि चढ़ाई जाएगी जिन्हें गुलदान ने बंदी बना रखा है द्वार खोलने के लिए। अगर आप उसके खेमे पर हमला करके उसके योद्धाओं का ध्यान बटा दो तो मेरे कबीले के लोग उसे ख़त्म कर देंगे। राजा लेन कहता है कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारे लोगों की हिफाजत करेंगे। डोरडेन हाँ कर देता है। तभी वहाँ पर ब्लैक हैंड के आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। डोरडेन और राजा के सिपाही उनसे लड़ने लगते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। लूथर राजा लेन से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी सुरक्षा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मिडिव अपने जादू से एक बिजली की दीवार बना देता है और खुद बेहोश हो जाता है। उस बिजली की दीवार के दूसरी तरफ लूथर का बेटा गैलन रह जाता है। लूथर मिडिव से कहता है कि ये दीवार हटा दीजिए, मगर मिडिव बेहोश होता है। लूथर उस दीवार को पार करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो पार नहीं कर पाता। लूथर इमोशनल होकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हिम्मत रखो मेरे बेटे। तभी वहाँ पर ब्लैक हैंड आ जाता है और वो गैलन को पकड़ लेता है और वो लूथर को अपना हाथ दिखाता है जो लूथर ने उड़ा दिया था और गैलन के पेट में घुसा देता है और वो बच्चा मर जाता है। लूथर ये सब खामोशी से देख रहा होता है, मगर लूथर की आंख में ब्लैक हैंड को अपनी मौत दिखाई देती है। उधर कोरोना को मिडिव मिल जाता है। कोरोना और खडगार उसे लेकर जादुई महल आ जाते हैं और उसे जादुई पानी में लेटा देते हैं। मिडिव जब अपनी आंखें खोलता है तो खडगार देखता है कि मिडिव की आंखों में हरा जादू है। खडगार यह देखकर घबरा जाता है और सीधा जादुई कार्यालय आ जाता है। खडगार उन्हें सारी बात बताता है। वो खडगार को एक पत्थर के पास ले जाते हैं जिसका नाम एलोडाई है। उस पत्थर के अंदर अचानक एक रास्ता बन जाता है। खडगार उसके अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक औरत मिलती है, उसी का नाम एलोडाई है। वो खडगार
खडगार को बताती है कि हमें मीडियो ने धोखा दिया है। हरे जादू का जुनून उसके सर चढ़ गया है, अगर उसे रोका ना गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खडगार उसे कहता है कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं जो मैं उसे रोक सकूं। एलोडाई उसे अपनी शक्ति देती है। उधर डोरडेन अपनी पत्नी को वहां से भागने को कहता है। तभी वहां पर ब्लैक हैंड आ जाता है और उसे कहता है कि तुम गद्दार हो डोरडेन। डोरडेन उसे कहता है कि अगर मैं हार मान लूं तो वादा करो कि तुम मेरे बच्चे और पत्नी को छोड़ दोगे। ब्लैक हैंड हाँ कर देता है। ब्लैक हैंड डोरडेन को बंदी बना लेता है। फिर हमें डोरडेन का दोस्त दिखाया जाता है जो गुलदान के पास खड़ा होता है। गुलदान उससे कहता है कि तुम एक वफादार योद्धा हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले का सरदार बनाऊंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि डोरडेन को धोखा देने वाला उसका दोस्त ही है। जब डोरडेन का दोस्त अपने कबीले में आता है तो वो देखता है कि गुलदान के आदमी उसके कबीले के लोगों को मार रहे होते हैं। ये देखकर डोरडेन का दोस्त समझ जाता है कि गुलदान एक धोखेबाज राजा है। वो डोरडेन की पत्नी को वहां से भगा देता है और सीधा अपने सरदार डोरडेन के पास आ जाता है और माफी मांगता है। उधर मीडियो की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मोरस उसे जादुई पानी में ले जाता है। तभी मीडियो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने उन और को बुलाया है, हरे जादू ने मुझे बदल दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि और को पृथ्वी पर लाने वाला और कोई नहीं मीडियो है। मीडियो मोरस को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा लेन ऑर्क पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लूथर उन्हें कहता है कि हमें उस द्वार को निशाना बनाना चाहिए, ना कि ऑर्क को, क्योंकि अगर वो द्वार बन गया तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तभी वहां पर मीडियो आ जाता है। वो राजा को कहता है कि हमें इतनी सेना की जरूरत नहीं है, बस 3 टुकड़ी और मेरा जादू काफी है। लूथर मीडियो को कहता है कि आपके जादू ने अब तक कुछ खास काम नहीं किया है। मीडियो लूथर को कहता है कि तुम अपने बेटे की बात कर रहे हो, वो अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, उसे मरना ही था। ये सुनकर लूथर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मीडियो पर हमला करता है, मगर राजा लेन बीच में आ जाता है और लूथर को कैद करने का हुक्म देता है। राजा के सैनिक लूथर को कैद कर देते हैं। राजा लेन कोरोना को लेकर और से लड़ने निकल पड़ता है। उधर लूथर के पास खडगार आ जाता है और लूथर को आजाद कर देता है। लूथर राजा के पास जाने लगता है, मगर खडगार उसे मना करता है और कहता है कि हमें मीडियो को रोकना होगा, और वो दोनों वहां से मीडियो के पास आ जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम डोरडेन को देखते हैं जो गुलदान को पुराने रीति रिवाजों से ललकारता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मीडियो अपने दूसरे रूप में आ जाता है और द्वार खोलने के लिए मंत्र चालू कर देता है। गुलदान द्वार की तरफ देखता है और डोरडेन पर अपने जादू से हमला करता है। ये देखकर वहां खड़े और गुलदान से कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो। डोरडेन फिर से खड़ा हो जाता है और गुलदान को कहता है कि तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, लेकिन इस बार गुलदान हरे जादू से डोरडेन की जान निकाल लेता है। ये देखकर और गुलदान को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी गुलदान उन सबको मार देता है और ब्लैक हैंड को हरे जादू प्रदान करता है। उधर मीडियो उस पुतले से मंत्र बुलवाने लगता है। लूथर उस पुतले का सर एक वायर से काट देता है। उधर द्वार खुल जाता है और वहाँ पर ऑर्क आने लगते हैं। राजा लेन भी अपने सैनिकों को हमला करने का हुक्म देता है और वहाँ पर युद्ध शुरू होने लगता है। खडगार उस पुतले को मीडियो के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से मंत्र बंद हो जाते हैं और खडगार मीडियो के अंदर से वो हरा जादू निकाल देता है। हरा जादू निकलने के बाद मीडियो वहाँ एक और द्वार खोलता है जो सीधा राजा लेन के राज्य में जाता है। राजा लेन उस द्वार की तरफ देखता है और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि कैदियों को यहाँ से बाहर निकालो, और काफी लोग निकल भी जाते हैं, मगर तभी मीडियो की मौत हो जाती है और वो द्वार बंद हो जाता है। राजा लेन और उसके सिपाहियों को और चारों ओर से घेर लेते हैं। ब्लैक हैंड राजा को मारकर सम्मान हासिल करना चाहता है। राजा लेन कोरोना से कहता है कि तुम मुझे मार दो और ऑर्क की वफादार बन जाओ, एक तुम ही हो जो ऑर्क इंसानों में समझौता करवा सकती हो। गोरोना मना करती है, मगर लेन उसे कहता है कि और कोई रास्ता नहीं। गोरोना जो खंजर रानी ने उसे दिया था राजा की गर्दन में घुसा देती है और राजा की मौत हो जाती है। राजा लेन के मरते ही गोरोना को वो ऑर्क सम्मान के साथ गुलदान के पास लाते हैं। गुलदान उसे अपने दल में शामिल कर लेता है। तभी वहाँ पर लूथर आ जाता है। ब्लैक हैंड लूथर को ललकारता है। लूथर को भी इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार होता है। वो ब्लैक हैंड को एक बार में ही मार देता है और अपने बेटे का बदला ले लेता है और राजा की लाश को लेकर जाने लगता है। गुलदान उसे मारने का हुक्म देता है, मगर गोरोना उसे कहती है कि वो ईमानदारी से जीता है, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम हम सबको खो दोगे। गुलदान गोरोना की बात मान लेता है। राजा लेन की अंतिम यात्रा पर सब इकट्ठा होते हैं और लूथर को अपना नया राजा बनाते हैं और खडगार को अपना नया रक्षक, और यहाँ पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।